ठीक है, क्लियर है? क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपना। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना और उसके बाद आंसर करना, ठीक है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। असर्शन क्या है हमारे पास? ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट कौन सा होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। और हमारा रीजन क्या है? ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स आर इन्वॉल्व इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। हमारा रीजन क्या गिवन है? गुड मॉर्निंग खुशी, गुड मॉर्निंग नीतीश, गुड मॉर्निंग अंशु। रीजन क्या गिवन है हमें कि ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं? वो पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करते हैं। तो अब आपको बताना है क्या हमारा असर्शन और रीजन क्लियर है, ट्रू है? जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। सी, वेरी गुड वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी। सी क्यों ट्रू है? क्योंकि ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट जो है वो लोअर लेवल का मैनेजमेंट होता है। ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। ऑपरेशनल लेवल कहाँ काम करता है? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम करता है। नेक्स्ट वी हैव ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स आर इन्वॉल्व इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। नहीं, ऑपरेशनल लेवल नहीं होता। पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कौन करता है? हमारा टॉप लेवल मैनेजर्स फॉर्म करता है। कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजर्स फॉर्म करता है। तो हमारा जो रीजन है वो क्या है? फॉल्स है। रीजन फॉल्स है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्सनल कम्युनिकेशन बैरियर। आपको बताना है इनमें से पर्सनल कम्युनिकेशन बैरियर कौन से वाला है। पर्सनल यानी कि जो हम लोगों से रिलेटेड है, पर्सनल बैरियर बताना है आपको, ठीक है? हाँ जी, असर्शन ट्रू था, रीजन फॉल्स था। ओके चलो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्सनल कम्युनिकेशन बैरियर। आपको किसके बारे में बताना है? जो पर्सनल कम्युनिकेशन बैरियर्स होता है, लाइक हमारी वजह से जो बैरियर्स आ रहे हैं कम्युनिकेशन में, उसको हम क्या, कौन से वाला है इसमें से? फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस या फिर प्री मैच्योर इवेल्युएशंस। जल्दी से बताओ। कोई बात नहीं पंकज, इट्स ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। की हम लोग क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज होते हैं, वो जो अथॉरिटीज होते हैं, हाई लेवल की अथॉरिटीज है, उनको अपने आइडियाज नहीं बताते, क्योंकि उनको क्या लगता है, कहीं ना कहीं उनको फेयर होता है कि वो अथॉरिटी को क्या ना कर दे, चैलेंज ना कर दे। तो ये क्या होता है? ये होता है हमारा पर्सनल रीजन, पर्सनल बैरियर। कम्युनिकेशन का क्या होता है? पर्सनल बैरियर होता है, राइट? वेरी गुड वेरी गुड। करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे अब। द गवर्नमेंट पास्ड एन ऑर्डर दैट नो एम्प्लॉय विल कंज्यूम टोबैको ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स एज इट अफेक्ट देयर वर्किंग कैपेसिटी। गवर्नमेंट ने क्या किया? एक ऑर्डर पास किया है कि कोई भी ऑफिस आवर्स में, जितना टाइम वो वर्किंग आवर है, उनका काम करने वाला टाइम है, उस टाइम पे वो क्या नहीं करेंगे? टोबैको को कंज्यूम नहीं करेंगे, बिकॉज इट अफेक्ट्स देयर वर्किंग कैपेसिटी। क्योंकि वो उनके काम करने की जो कैपेसिटी होती है उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। तो आपको बताना है ये कौन से वाला डायमेंशन है? बिजनेस एनवायरनमेंट का। बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड कौन से वाला डायमेंशन है, ये आपको बताना है, ठीक है? जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर। वेरी गुड। कौन से वाला एनवायरनमेंट है ये? कोई बात नहीं, आंसर इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे बच्चा। नो, नॉट सी, नॉट पॉलिटिकल। ये कौन सा है? लीगल एनवायरनमेंट है। जहां पर भी गवर्नमेंट ऑर्डर पास करती है, लेजिस्लेशंस होता है, ये सब किसके अंदर आएंगे? हमारे लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आएंगे, पॉलिटिकल के अंदर नहीं आएंगे। नॉट सी। क्या इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट? ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आएंगे बच्चा, पॉलिटिकल के अंदर नहीं आएंगे। ओके, कमेंट का रिप्लाई नहीं किया। क्या कमेंट है अमन आपका? क्या बोला बच्चा? कुछ पूछ रहे हो आप? चलो राइट, नो बच्चा, नॉट सी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सेलो कॉर्पोरेशंस पेज इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स डिस्पाइट मेकिंग लॉसेस। द कंपनी हैज to also repay borrowed funds after a fixed time and it carries a charge on the assets. What type of risk does Cello Corporation face? आपको बताना है। Cello Corporation क्या करती है? इंटरेस्ट पे कर रही है borrowed funds पे डिस्पाइट मेकिंग लॉसेस। लॉसेस हो रहे हैं तब भी वो क्या कर रही है? अपना इंटरेस्ट पे कर रही है, और उनको borrowed funds जो है वो फिक्स टाइम बाद क्या करना है? उसको भी रीपे करना है। जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको भी रीपे करना है। तो आपको बताना है कौन से वाला रिस्क यहाँ पर Cello Corporation फेस कर रही है। गुड मॉर्निंग लकी। डर लग रहा है, क्यों? जल्दी से बताओ कौन से वाला रिस्क जो है वो सेलो कॉर्पोरेशन यहाँ पे फेस कर रही है।
राइट कौन से वाला कर रही है, फाइनेंशियल रिस्क फेस कर रही है, जिसमें उन्हें क्या देना पड़ रहा है, जो उन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट बाहर से बोरो किया हुआ है उस पर उनको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है, और क्या करना पड़ रहा है, जो अमाउंट है उसको भी दोबारा से क्या करना पड़ेगा, उनको रीपे करना पड़ेगा। राइट करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन क्या है हमारे पास, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू। और रीजन क्या है हमारा, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास बच्चा 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलो बताओ, गुड मॉर्निंग। राइट नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। देन रीजन क्या है हमारे पास, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट्स टू गो। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे चैप्टर वाइज। अमन हमने ना चैप्टर वाइज किया हुआ है ऑलरेडी, आप लोग प्लेलिस्ट चेक करना, जितना भी मैंने पढ़ाया ना उसका चैप्टर वाइज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम लोग मॉक्स कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे सभी, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या है, जो प्लानिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड कौन उसको करने वाला है, ये सब किसके अंदर आता है, हमारे प्लानिंग के अंदर आता है। देन रीजन क्या है, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। प्लानिंग क्या करता है, जो गैप होता है उसको फिल करता है कि कहाँ हम आज खड़े हैं और कहाँ हमको फ्यूचर में जाना है। इस गैप को कौन फिल करता है, प्लानिंग फिल करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वेरी गुड। राइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे अब, मेजरमेंट ऑफ अ कंपनीज परफॉर्मेंस मे इन्वॉल्व कैलकुलेशन ऑफ सर्टेन रेशियोज लाइक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा एट पीरियोडिकल इंटरवल्स। आइडेंटिफाई द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। आपको बताना है कौन से वाला स्टेप है किसमें, कंट्रोलिंग वाले प्रोसेस में। एनालाइजिंग डेविएशंस, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स या सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओके अंशु बच्चा 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी पक्का, एंटरप्रेन्योरशिप 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। वो क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, मेजरमेंट ऑफ कंपनीज परफॉर्मेंस, कंपनी की परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, रेशोज निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब कैलकुलेट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नॉट ए नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। वो क्या कर रहे हैं, जो हमारी कंपनी की एक्चुअल परफॉर्मेंस है, हमारी कंपनी काम कर कैसे रही है उसको हम चेक कर रहे हैं, उसको मेजर कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। राइट ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी करेक्ट है, वेरी गुड राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे अब, डैश ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन एज द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज कैन बी फेयरली प्रेडिक्टेड। आपको बताना है वो कौन से वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है जो क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या प्रोवाइड करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। एज द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज कैन बी फेयरली प्रेडिक्टेड, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज का बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकती हैं। तो ये कौन से वाली होती है ये आपको बताना है, ठीक है। फंक्शनल, डिविजनल, फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे बच्चा, क्वेश्चंस के आंसर करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे, वो कौन से वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जो स्टेबिलिटी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। क्यों, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज के बिहेवियर को पहले ही प्रेडिक्ट कर लेती है। फंक्शनल, डिविजनल, फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल। राइट नॉट ए, उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी जो एम्प्लॉयज है उनके बिहेवियर को पहले से ही क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। राइट क्योंकि वो रूल्स के अकॉर्डिंग चलती है। राइट वेरी गुड राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। सुमन बॉट अ बॉक्स ऑफ चीज ऑफ अ रेप्यूटेड ब्रांड फ्रॉम अ लोकल शॉपकीपर। ऑन ओपनिंग द बॉक्स शी फाउंड अ पीस ऑफ स्टोन। सुमन ने क्या किया, वो एक चीज का पैकेट लेके आई है और जब उसने उसको खोला तो उसने क्या देखा, उसके अंदर क्या था, एक स्टोन था। शी रिपोर्टेड द मैटर टू द शॉपकीपर। उसने ये सारी चीज़ों के बारे में किसको बताया, शॉपकीपर को बताया। और शॉपकीपर ने क्या किया, उसकी कंप्लेन को आगे कंपनी को फॉरवर्ड कर दिया कि ऐसी ऐसी आपके प्रोडक्ट के लिए क्या आई है, कंप्लेन आई है। Then within a week the representative of the company visited Suman's resident। तो एक वीक के अंदर कंपनी के जो कंपनी थी उसके रिप्रेजेंटेटिव उनके घर पे आए। उन्होंने क्या किया, उनसे माफ़ी मांगी सुमन से, उनको एक तो रिप्लेसमेंट दिया, न्यू चीज़ का बॉक्स दिया, प्लस उन्हें क्या दिया, 4 अलग वेराइटीज़ भी दी चीज़ की एज अ कॉम्पनसेशन। तो आपको बताना है
सुमन ने यहाँ पे अपना कौन से वाला राइट जो है वो यूज किया है, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रीएड्रेसल या फिर राइट टू चूज। सुमन ने यहाँ पे कौन से वाला राइट यूज किया है वो आपको बताना है, कौन सा किया है। वेरी गुड वेरी गुड, राइट 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 राइट, राइट टू सीक रीएड्रेसल। क्यों? क्योंकि उसको इसके अंदर, इस केस के अंदर क्या मिला है, कॉम्पनसेशन मिला है। राइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे आप। मैरी शूज produces economical range of shoes. The reason for shoes being economical, मैरी क्या करती है, शूज इकोनॉमिकल रेंज के शूज वो बनाती है। इकोनॉमिकल यानी कि सस्ते और क्वालिटी वाइज अच्छे होते हैं उनके शूज। वो कंपनी इकोनॉमिकल कैसे बना पा रही है, क्योंकि वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, लार्ज अमाउंट में उस चीज को प्रोड्यूस करते हैं और उस वजह से क्या आ रही है, उनकी जो कॉस्ट है वो कम आ रही है। शूज की कॉस्ट क्या आ रही है, वो कम आ रही है। बीइंग इकोनॉमिकल दी शूज आर अफोर्डेबल एट लोअर इनकम ग्रुप। इसी वजह से उसको जो लोअर अपर क्लास भी यूज कर सकता है, मिडिल भी कर सकते हैं और लोअर इनकम ग्रुप के लोग भी क्या कर सकते हैं, उनके शूज को यूज कर रहे हैं और उनकी डिमांड भी क्या हो रही है, मार्केट में बढ़ रही है। तो आपको बताना है आइडेंटिफाई द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फॉलोड बाय द कंपनी। कंपनी ने यहाँ पे कौन से वाला मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यूज किया है, ये आपको बताना है। ए एंड सी। नो बच्चा, नॉट सेलिंग। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि उनकी कंपनी जो है वो इसीलिए ज्यादा कमा रही है। क्यों उसकी कंपनी ज्यादा क्यों कमा रही है, क्योंकि वो प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं। ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर क्या करते हैं हम लोग, जो हमारी कंपनीज होते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को इतना ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं कि जो उसका कॉस्ट आता है, आउटपुट का टोटल कॉस्ट जो होता है वो हमें पर प्रोडक्ट क्या पड़ने लग जाता है, कम पड़ने लग जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। कौन से वाला इसका करेक्ट आंसर, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, नॉट सी सेलिंग कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चा। क्या इसका करेक्ट आंसर, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। Financial market facilitates easy purchase and sales of financial assets. Identify the related function of financial market. What happened? नहीं हर्ष, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैम। CUET का लेवल कैसे आएगा, CUET का लेवल अंशु बहुत अच्छा आएगा, बस आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। हेलो अंकुश, चलो बताओ इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट्स इजी परचेज एंड सेल्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। आइडेंटिफाई द रिलेटेड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, आपको इजीली परचेज और सेल, आप इजीली सेल और परचेज कर सकते हो फाइनेंशियल एसेट का। तो यहाँ पे कौन से वाला रिलेटेड फंक्शन आपको बताया जा रहा है फाइनेंशियल मार्केट का, ये आपको बताना है, ठीक है। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस, या फिर प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंस। जल्दी से बताओ। ओके, कौन से वाले कंसेप्ट का बच्चा, ठीक है मैं बताती हूँ। इसका करेक्ट आंसर क्या है, वेरी गुड, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे एसेट्स होते हैं, लिक्विडिटी का मतलब हम उसको इजीली सेल और परचेज कर सकते हैं। वो चीज़ क्या होती है, वो ज़्यादा लिक्विड होती है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। Raghu is into the business of manufacturing and marketing of mobile phones. His product has established a good customer base. Raghu plans to launch laptops as new product. In order to get feedback from its existing mobile phone customers, he conducted an online survey through a short questionnaire. Identify the marketing function being performed by Raghu. Raghu क्या करता है, वो अभी तक मोबाइल फोन्स बना रहे थे, बट अब उनका प्लान क्या है कि वो लैपटॉप को लॉन्च करना चाहते हैं, न्यू प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, मार्केट में बेचना चाहते हैं। तो आपको क्या बताना है, इन ऑर्डर टू गेट फीडबैक फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग मोबाइल फोन, उसके जो एग्जिस्टिंग मोबाइल फोन कस्टमर्स है, उसने उन्हीं से क्या चाहता है, वो फीडबैक लेना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक ऑनलाइन सर्वे को कंडक्ट करवाया शॉर्ट क्वेश्चनर के थ्रू। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन से वाला मार्केटिंग का फंक्शन परफॉर्म किया गया है रघु के थ्रू, जल्दी से बताओ। गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, मार्केटिंग प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, या फिर पैकेजिंग एंड लेबलिंग, राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। वो क्या करना चाहते हैं, मार्केट की इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, गैदर करना चाहते हैं, ताकि वो क्या कर सके, जब वो अपना लैपटॉप लॉन्च करे तो उसके लिए क्या होगा, उनको बेनिफिट मिल जाएगा, पहले से ही फीडबैक होगा उनके पास, राइट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 12। Dash ratio refers to the number of times earning before interest and taxes of a company covers the interest obligations.
कौन से वाले रेशो को हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ऑफ अ कंपनी कवर्स द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेट हो गए, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे अब। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ऑफ अ कंपनी कवर्स द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग प्रिंस। राइट राइट राइट, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंटरेस्ट कवरेज रेशो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे अब। फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स चूज, आपको क्या बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन से वाली स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट है। ओके, कौन से वाली स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। प्राइसिंग मीन्स टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। और स्टेटमेंट 2 क्या है हमारा? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर गवर्नमेंट हैज ऑल राइट्स टू कंट्रोल प्राइसेस। मैम कमेंट किस चीज में पढ़ रहे हो? नहीं बच्चा बोलो, लकी क्या बोल रहे हो आप? दोबारा से बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हमारे पास दो स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है? प्राइसिंग मींस, प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस और सर्विसेज का प्राइस डिसाइड करना। ठीक है, हाँ जी अंतरा बोलो। गुड मॉर्निंग विजय। थर्टीन का करेक्ट आंसर क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। राइट राइट। प्राइसिंग का मतलब क्या होता है? पहले से प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करना। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, गवर्नमेंट के पास पूरे राइट्स होते हैं कि वो जो प्राइसेस हैं उनको क्या कर सके? कंट्रोल कर सके। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है हमारी? ट्रू स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कोई बात नहीं, लेट हो गए, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारा चैप्टर पढ़ना होगा या आपकी वीडियो से हो जाएगा? बच्चा आप लोग शॉर्टकट्स क्यों ढूंढते हो कि बस हमें थोड़ा सा करना पड़े और हमारा एग्जाम हो जाए? ऐसा कभी आपने सुना है कि किसी ने मेहनत ना करी हो और उसको रिजल्ट मिल जाए, उसको सक्सेस मिल जाए? ऐसा कभी नहीं होता। आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी, आप लोगों को पूरे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, पूरा रिविजन करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग यहाँ के मॉक्स लगाओ, पुरानी वीडियोस भी देखो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वीडियोस देखकर अपना पूरा का पूरा सिलेबस क्या कर सकते हो? कवर अप कर सकते हो। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, गुड मॉर्निंग दिव्यांशी। सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल। इट इज नीदर इकोनॉमिकल नॉर इजी टू कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोल शुड देयरफॉर फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज विच आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इको की क्लास 2 बजे होगी बच्चा। देखो आपको बताना है कौन से वाले प्रिंसिपल की यहाँ पे बात हो रही है। वो ना तो इकोनॉमिकल होता ना ही इजी होता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को की हर एक चीज पे क्या कर सको? कंट्रोल कर सको। कंट्रोल शुड देयरफॉर किस पे फोकस करना चाहिए? की रिजल्ट एरियाज पे फोकस करना चाहिए विच आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बाय कंट्रोल, मैनेज बाय एक्सेप्शन, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। राइट राइट राइट, वेरी गुड। इसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल बोलते हैं। राइट। बीएसटी में बिजनेस में डर लग रहा है। बिजनेस में डरने वाली कौन सी बात है? कंप्लीट कर लिया, वेरी गुड। जिन्होंने कंप्लीट कर लिया वेरी गुड, वेरी गुड। देसी गेमर्स कंप्लीट कर लिया आपने, अच्छी बात है। अब आप यहाँ पे आके क्या दिया करो? रोज मॉक दिया करो। पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं, हमने बहुत सारी वीडियोस करी है क्वेश्चंस की। गुड गुड गुड, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे अब। द सेल ऑफ फेमस ब्रांड ऑफ पोटैटो चिप्स इज ऑन डाउनफॉल इन द मार्केट। जो फेमस पोटैटो चिप्स का ब्रांड है वो क्या हो रहा है? अब मार्केट में उसकी धीरे धीरे क्या हो रही है? वो गिरना शुरू हो रहा है। तो मार्केटिंग मैनेजर्स ने क्या आइडिया सोचा, क्या स्कीम लगाई कि हम बाय वन गेट वन फ्री वाली, जो बाय वन गेट वन वाली है उसको अलाउ करेंगे कि आप एक खरीदो एक के साथ एक फ्री पाओ। दिस बूस्टेड द सेल्स ऑफ पोटैटो चिप्स। और इस वजह से क्या हुआ? पोटैटो चिप्स की जो सेल्स थी वो बढ़ भी गई। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन से वाला प्रमोशनल टूल जो है वो कंपनी ने यूज किया है। ठीक है
बच्चा मैंने चैप्टर्स नहीं पढ़ाए हैं, आप लोग को अपने हैंड से चैप्टर रिवाइज करने हैं और फिर आपके यहाँ पर आकर आप चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी करोगे और उसके बाद मॉक्स भी अटेम्प्ट करो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सूजल, उसको क्या बोलते हैं, हेलो बिनेश, हेलो एनएस, मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो, राइट। इसको क्या बोलते हैं हम, सेल्स प्रमोशन बोलते हैं, वेरी गुड। क्या बोलते हैं हम, सेल्स प्रमोशन बोलते हैं। बाय वन गेट वन फ्री किसके अंदर आता है, सेल्स प्रमोशन के अंदर आता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 16 असर्शन रीजन का क्वेश्चन अगेन। असर्शन क्या है हमारे पास, कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग क्या होता है, मैनेजमेंट का आखिरी फंक्शन होता है। और रीजन क्या है हमारे पास, कंट्रोलिंग ब्रिंग बैक द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू द प्लानिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग क्या करता है, दोबारा से वापस कहां पर आ जाता है, प्लानिंग फंक्शन पे आ जाता है। तो ये आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग रॉकस्टार, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओके देसी गेमर्स, राइट्स पंकज, ठीक है एंड में बताती हूँ मैं राइट्स आपको। कंज्यूमर राइट्स पूछ रहे हो पंकज आप, नोटिफिकेशन नहीं आया, ओके। हाँ जी अंशु बोलो बच्चा, बोलो बोलो, अच्छा ठीक है बोलो, आप लोग ही बोलो पहले क्या बात करनी है आपको। हेलो कमलेश, राइट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद कंट्रोलिंग क्या करता है, दोबारा से मैनेजमेंट का साइकिल जो है वो कहां पर ले आता है, प्लानिंग पर ले आता है। इट मींस हमारा जो रीजन है वो भी ट्रू है और रीजन असर्शन को क्लैरिफाई भी कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, क्या है करेक्ट आंसर इसका, ऑप्शन नंबर ए। वीडियो ब्लर आ रही है, एक मिनट, हाँ अभी ठीक है। सारे कंसेप्ट का कीवर्ड बता दीजिए मार्केटिंग कंसेप्ट का। ओके 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 बच्चों, आप लोग ना एंड में कमेंट करके जाना मेरे को, ठीक है। फिर मैं ना उनका आपके लिए पीडीएफ बना दूंगी, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को भी जो जो टॉपिक में लग रहा है डाउट है वो मुझे बता देना, आप लोग लिख के ले आना, ठीक है। सही है, ओके ओके ठीक है मैम, इकोनॉमिक में बैलेंस ट्रेड अच्छा ठीक है दिव्यांश, ठीक है देखते हैं। चलो आवाज़ नहीं आ रही, ऐसा थोड़ी है, सबको आ रही है आवाज़। चलो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे अब। Kaitaki took her daughter Kiana for shopping to first cry to buy her a dress. On the occasion of her birthday, she was delighted when an payment for the dress she got a discount voucher to get 25% off on a meal of ₹1,000 or above at a famous restaurant. किताकी क्या है, वो अपनी डॉटर को लेके गई एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए। तो जब उन्होंने पेमेंट करा ड्रेस का तो उसको क्या मिला, एक डिस्काउंट वाउचर मिला है जिसमें क्या लिखा है कि आपको 20% ऑफ मिलेगा अगर आप क्या करते हो 1000 या 1000 से अबव पे किसी भी रेस्टोरेंट में जाके क्या करते हो खाना खाते हो, तो आपको क्या मिलेगा 25% ऑफ मिलेगा। तो आपको बताना है आइडेंटिफाई द टेक्निक ऑफ सेल्स प्रमोशन यूज बाय कंपनी इन द अबव सिचुएशन। यहाँ पे कौन से वाली सेल्स प्रमोशन की टेक्निक यूज हुई है ये आपको बताना है, जल्दी से बताओ। रिबेट, डिस्काउंट, यूजेबल बेनिफिट्स या फिर प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। नो 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 नो, सबका गलत है। आई थिंक एक या दो स्टूडेंट्स का करेक्ट है ये। नहीं बच्चा, गुड मॉर्निंग सूजल। देखो डिस्काउंट तो तब मिलता ना जब उसको डिस्काउंट मिलता है, डायरेक्ट जो उसने खरीदा है उसी पे डिस्काउंट मिलता है, उसको डिस्काउंट नहीं मिला है। पेमेंट ऑफ द ड्रेस शी गॉट अ डिस्काउंट वाउचर, उसको डिस्काउंट वाउचर मिला है, उसको इमीडिएट डिस्काउंट नहीं मिला है कि उसने जैसे ये लिखा रहता है ना कि आपको इसमें 70% ऑफ मिलेगा, वो वाला डिस्काउंट नहीं मिला है। इन्होंने क्या दिया, उसको डिस्काउंट वाउचर दिया है कि आपको 25% ऑफ मिलेंगे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाके 1000 से ऊपर का क्या करते हो, डिनर या लंच करते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यूजेबल बेनिफिट्स मिले हैं उसको। क्या मिले, यूजेबल बेनिफिट्स मिले हैं। यूजेबल बेनिफिट्स में आएगा बच्चा, वो सी में आएगा, डी में भी नहीं आएगा, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में भी नहीं आएगा। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपको एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट फ्री मिलता है, जैसे शैम्पू के साथ ऑयल फ्री मिल गया, वो वाला होता है। ये प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, ये क्या है, यूजेबल बेनिफिट्स है। यूजेबल बेनिफिट्स है। लाइक आई थिंक लक्ष्य का ही आंसर करेक्ट था, एक या दो स्टूडेंट का देखा था मैंने जिन्होंने पहले करेक्ट दिया था। ओके क्लियर है अभी सबको, क्या है इसका करेक्ट आंसर, यूजेबल बेनिफिट्स है। इन बेनिफिट्स को वो यूज कर रहे हैं ना, यूज कर सकते हैं इजीली, यूजेबल बेनिफिट्स हैं ये। ओके गुड गुड गुड। BHU AU के लिए कितना परसेंट लाना होगा,
अच्छा, मुझे इसका आइडिया नहीं है कि कितना परसेंट लाना होगा, जितना अच्छा कर सकते हो आप लोग उतना अच्छा करो, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करेंगे अब। जनरली एन एंटरप्राइज कैन नॉट कंट्रोल फैक्टर्स सच एज गवर्नमेंट पॉलिसीज, टेक्नोलॉजी चेंजेस, कंपटीशन एक्सेट्रा। आइडेंटिफाई द रिलेटेड लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। आपको यहाँ पे कंट्रोलिंग की लिमिटेशन बतानी है किसके हिसाब से, इस पैराग्राफ के हिसाब से, कि कोई भी एंटरप्राइज क्या नहीं कर सकती, गवर्नमेंट पॉलिसीज, टेक्नोलॉजी, कॉम्पिटिशन, इन सबको कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो ये आपको बताना है। ओके हाँ जी रॉकस्टार, वेरी गुड। चलो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज, या फिर कॉस्टली अफेयर। जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर। नहीं मेरी तबीयत ठीक है अंसरा, हाँ बस वीडियो क्लियर नहीं है। क्रिश्चियन बच्चा आप दोबारा से स्टार्ट करो, क्लास को दोबारा से स्टार्ट करके देखो, ठीक है। चलो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी, लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। की हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होता है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। राइट राइट राइट, वेरी गुड, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे। प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग rather than गेस वर्क और विशफुल थिंकिंग। प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग की रिक्वायरमेंट क्या होती है, लॉजिकल और सिस्टमैटिक थिंकिंग। कि लॉजिकल तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से हम क्या करते हैं, सोच कर प्लान करते हैं। देन rather than गेस वर्क, उसमें कोई गेस वर्क नहीं चलता, कोई तुक्का नहीं चलता कि कोई भी तुक्का लगाया और हमारा प्लान बन गया और फिर हम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। लॉजिकल और सिस्टमैटिक तरीके से हम काम करते हैं, थिंक करते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन से वाले फीचर की बात हो रही है प्लानिंग की। Planning is futuristic, planning is mental exercise, planning establish standards for controlling, planning focus on achieving objectives। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ जी मनोज जी बोलो। हवा में चढ़ा रखा है, नहीं नहीं हवा में कहाँ चढ़ा रखा है, अपने घर पे है वो। इसका करेक्ट आंसर क्या है। वेरी गुड, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। राइट राइट राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन विजिबल है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। भगवती एंटरप्राइज इज अ कंपनी engaged in the marketing of air conditioner for a famous brand. The company has a functional structure with 4 main functions: purchase, sales, finance, and staffing. As the demand for the product grew, the company decided to recruit more employees. Identify the concept which will help the human resource manager to find out the number and type of personnel available so that he could decide to recruit the required number of person for each department. आपको बताना है HR मैनेजर क्या कर रहा है, आप कौन से वाला कंसेप्ट को यूज करेगा जिससे वो ये पता लगा सके नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सनल अवेलेबल, कि उसके पास कितने नंबर और किस टाइप के जो पर्सन है वो अवेलेबल हैं, ताकि वो बाद में रिक्रूटमेंट के बारे में सोच सके। कौन से वाला कंसेप्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ है, वर्कफोर्स, वर्कलोड, परफॉर्मेंस या ट्रेनिंग। राइट राइट राइट, वेरी गुड वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या है। वेरी गुड, वर्क फॉर एनालिसिस। उसने क्या कहा है कि अभी करंट में हमारे पास कितने नंबर्स के एम्प्लॉयज हैं और किस टाइप के एम्प्लॉयज हैं, तो ये किस में पता करते हैं हम। राइट, वर्क फोर्स एनालिसिस के अंदर पता करते हैं। वेरी गुड राइट राइट राइट, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। राजकुमार एंड सन्स इज अ लीडिंग फर्म इन क्लोथिंग. 2 years back the company had decided to increase the profit share among the shareholders. Identify the type of decision. राइट वेरी गुड। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। राजकुमार एंड सन्स क्या कर रहे हैं, एक लीडिंग फर्म है क्लोथिंग की। 2 years बैक कंपनी ने क्या डिसाइड किया था, टू इंक्रीज द प्रॉफिट शेयर अमंग द शेयर होल्डर्स का जो प्रॉफिट शेयर है उसको बढ़ाने का डिसाइड किया था। तो बताओ कौन से वाला टाइप का डिसीजन ये था, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड या फिर नन ऑफ द अबव। किस टाइप का डिसीजन ये था, ये आपको बताना है। गुड मॉर्निंग। अकाउंटेंसी बच्चा, अकाउंटेंसी अभी मुझे नहीं पता अकाउंटेंसी के बारे में कब स्टार्ट होगा, ठीक है, जब भी स्टार्ट होगा मैं आपको बता दूंगी। राइट, इसका करेक्ट आंसर क्या है, डिविडेंड डिसीजन। कौन से वाला डिसीजन है ये, डिविडेंड डिसीजन। जब उन्होंने बोला शेयर होल्डर्स का क्या बढ़ाना है, प्रॉफिट शेयर बढ़ाना है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डिविडेंड। राइट, वो डिविडेंड के बारे में सोच रहे, डिविडेंड डिसीजन ले रहे हैं। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22। द स्ट्रीट कैफे इज ऑफरिंग डिफरेंट वैरायटी ऑफ फास्ट फूड। स्ट्रीट कैफे क्या कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के फास्ट फूड क्या कर रहे हैं,
बनाते हैं. Considering the fact that there is more growing trend among the people to spend more of their disposable income of food and visiting cafes, it planned to add more outlets at new locations. उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब वो अलग अलग जगह जाके नई लोकेशंस पे भी अपने आउटलेट्स को खोलेंगे. ठीक है. आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल डिसीजन. यहाँ पे कौन से वाला डिसीजन लिया गया है ये आपको बताना है. जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर. BST बहुत ईजी है. वेरी गुड. अगर आपको ईजी लग रही है इट मीन्स आपने अच्छे से तैयारी की हुई है. अकाउंटेंसी वत्सल्या बच्चा, जब भी अकाउंटेंसी होगा मैं आपको बता दूंगी. मैम का नाम सपना नेगी है. और किसका क्वेश्चन है? और क्या क्वेश्चन है? कौन से वाला डिसीजन है ये? राइट 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 राइट. कौन से वाला डिसीजन है ये? इन्वेस्टमेंट डिसीजन है. राइट. ए. वेरी गुड वेरी गुड. राइट. इन्वेस्टमेंट डिसीजन है. वेरी गुड 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 गुड. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करना है? मैच करके दिखाना है. तो मैच करेंगे. क्लियर है? आप लोगों को दिख रहा है? विजिबल हो रहा है बच्चा? काजल क्या क्वेश्चन है बच्चा? बोलो काजल. मुझे आपका क्वेश्चन बस यही दिखाई देता है कि मैम आप रिप्लाई नहीं कर रहे. बोलो क्या क्वेश्चन है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन. सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यूनिट ऑफ डायरेक्शन. और कॉलम बी में क्या दिया हुआ है? 1 यूनिट 1 प्लान. ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट मस्ट बी गिवन प्रायोरिटी ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट. रेम्यूनरेशन शुड बी फेयर एंड शुड प्रोवाइड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. आप मुझे इग्नोर कर रहे हो. मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रही हूँ. आप लोग क्वेश्चंस का आंसर दो बच्चा. कॉस्टली अफेयर का मतलब होता है बहुत महंगा है, कॉस्ट ज़्यादा है, उसको लगाने की कॉस्ट ज़्यादा है. हाँ जी वात्सल्य बोलो. BST पेपर इजी आएगा ना? मुझे नहीं पता इजी आएगा या हार्ड आएगा. आप लोग तैयारी अच्छी करके जाओ. अगर आप लोग तैयारी अच्छी करके जाओगे तो ऑब्वियसली आपका पेपर आपको इजी लगेगा. जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर. चलो बताओ. सी. कॉस्टली अफेयर का मतलब प्रिंस महंगा है. महंगा, उस चीज़ को रखने का कॉस्ट क्या पड़ेगा हम लोगों को? महंगा पड़ेगा. कॉस्टली अफेयर का मतलब होता है. चलो इसका आंसर बताओ. सबऑर्डिनेशन. इसका करेक्ट आंसर क्या है? CR. अच्छा ठीक है सबका. सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. जनरल मतलब सारे का सबका जो इंडिविजुअल पर्सन है उनका इंटरेस्ट किस में होना चाहिए? जनरल इंटरेस्ट के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए. रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेम्यूनरेशन शुड बी फेयर होना चाहिए. और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन 1 यूनिट 1 प्लान. यानी कि फर्स्ट का है B, सेकंड का है C और थर्ड का क्या है? A. B, C एंड A. ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट. वेरी गुड वेरी गुड. सबका CR है ना? राइट राइट राइट. गुड गुड गुड. ओके देसी गेमर्स वेरी गुड. कितने क्वेश्चंस हैं? आई थिंक 40 to 45 क्वेश्चंस है. हाँ जी अंकित पूछो. फेवरेट. अच्छा फेवरेट स्टूडेंट. पूछो बच्चा. क्या पूछ रहे हो आप? पूछो क्या क्वेश्चन है आपका. अकाउंटेंसी में दिक्कत आ रही है? आई नो बच्चा दिक्कत आ रही होगी आप लोगों को. सेल्मोन. ओके नहीं आप विजिबल हो. बोलो बोलो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो. मैम इग्नोर नहीं. वर्तिका मैम इग्नोर नहीं मार रही है. हाँ जी इज हर. आपका BST का पेपर तब इजी आएगा जब आप लोग अच्छे से पढ़ के जाओगे. ठीक है. ड्यू के एडमिशन वाला A फॉर्म कब तक आएगा बच्चा? उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी ना वो गोकुल सर आपको अपडेट कर दिया करेंगे. चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, आपके पास अपडेट आ जाएगा. ठीक है. और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, उस पर भी पता चल जाएगा. चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो. ओके अंकित थैंक यू. अच्छा सिंपल. मुझे नहीं जानते तुम लोग. चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो. द इंक्रीज इन डिविडेंड्स इज जनरली मेड व्हेन देयर इज अ कॉन्फिडेंस दैट देयर अर्निंग पोटेंशियल हैज गॉन अप एंड नॉट जस्ट द अर्निंग ऑफ द करंट ईयर. द कोटेड लाइन्स हाईलाइटेड वन ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन. आइडेंटिफाई द फैक्टर. अच्छा वर्ती का नाम मत लिया करो. कितने दुखों के साथ आ रहे हो तुम लोग मेरी क्लास में. पढ़ने के लिए आया करो. चलो. इंक्रीज इन डिविडेंड्स इज जनरली मेड व्हेन देयर इज कॉन्फिडेंस दैट देयर अर्निंग. डिविडेंड्स को इंक्रीज कब किया जाता है? जब कंपनी को क्या रहता है? कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारी अर्निंग बहुत अच्छी है. तो ये आपको बताना है कौन से वाला फैक्टर है. टैक्सेशन पॉलिसी, लीगल रिस्ट्रिक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग या स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड. इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या है?
राइट, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स, इसी वजह से वो क्या करते हैं, अपने डिविडेंड्स को क्या कर रहे हैं, हाई पे कर पा रहे हैं, राइट। थैंक यू, वाई दिलीप, वाई थैंक यू, किस रीजन की वजह से थैंक यू बोल रहे हो आप? चलो असर्शन रीजन का करेंगे फिर से। ओके गुड अंकित, गुड, पढ़ने आता है, वेरी गुड। ओके वर्त, सॉरी वर्तिक, ओके ओके वर्तिक, सॉरी। चलो असर्शन क्या है हमारे पास, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, देन रीजन क्या है, मैनेजमेंट इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करेंगे सभी। प्लान, मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी होता है, मैनेजमेंट इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके ओके ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करेंगे। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, बिल्कुल ग्रुप एक्टिविटी होती है। देन मैनेजमेंट इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं उसमें, बिल्कुल परफॉर्म किए जाते हैं। हमारा रीजन असर्शन को क्लैरिफाई कर रहा है, यस कर रहा है, कर रहा है। बाय बाय बाय, क्यों बाय, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, कोई नहीं जाएगा अभी कहीं। हमारा रीजन असर्शन को क्लैरिफाई कर रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, राइट 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 राइट, नहीं कर रहा है। रीजन क्या बोल रहा है कि ये सारे रीजन के अंदर क्या हो रहा है, ये सारे फंक्शंस के बारे में बताया जा रहा है कि क्या है, मैनेजमेंट के ये सारे फंक्शंस है। ऊपर क्या बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। दोनों जो स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है, लेकिन रीजन असर्शन को क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा है। नो नहीं कर पा रहा है, बी है इसका करेक्ट आंसर। गुड। अच्छा, कंप्यूटर साइंस, काजल बच्चा कंप्यूटर साइंस नहीं हो पाएगा। देखो मैं सच सच बता दूं आपको, कंप्यूटर साइंस नहीं हो पाएगा अभी किसी भी हालत में, ठीक है। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम, फ्रीडम होता है बच्चा लिबरलाइजेशन का मतलब, ठीक है। चलो राइट, नहीं कर रहा है, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करेंगे। When Yashika, in spite of paying the full price of the plot as per the terms and conditions of the allotment letter, was not given the possession of the plot by the builder, she filed a case in the state commission. Identify the right of consumer being exercised in the given case. आपको बताना है, यशिका उसने अपने पूरे पैसे पे कर दिए प्लॉट के लिए, उसके बाद भी उसको पोजेशन नहीं मिला। तो जब उसे पोजेशन नहीं मिला बिल्डर से, तो उसने क्या किया, उसने स्टेट कमीशन में अपना केस जो है वो फाइल कर दिया है। तो अब आपको बताना यहाँ पे उसने अपना कौन से वाला राइट यूज किया है, ये बताना है आपको, जल्दी से बताओ। ओके इशू, ओके ओके ओके, चलो बताओ इसका करेक्ट आंसर बताएंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर, राइट टू, राइट टू बी हर्ड। उसने क्या किया, कंप्लेन फाइल किया है और उसकी बात सुनी जाए, इसलिए उसने क्या किया, कंप्लेन फाइल किया है। तो कौन से वाला राइट उसने यहाँ पे यूज किया है, राइट टू बी हर्ड यूज किया है। अगर उसको कॉम्पनसेशन मिल जाएगा तो राइट टू सीक रीएड्रेसल आता, बट अभी उसने क्या किया, उसने सिर्फ कंप्लेन को फाइल किया। तो कौन से वाला राइट उसने यूज किया, राइट टू बी हर्ड वाला यूज किया, राइट। वेरी गुड, व्हाट हैपेंड अंतरा, क्या हो गया आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करेंगे। देखो आज मेरा सर मत खाओ, सच में मैं ना किसी को इग्नोर कर रही हूँ, तुम लोग बस अभी क्वेश्चंस का आंसर दो, ठीक है। चलो बताओ। MJ Sharma is the owner of ERA Institute. Swati is the HR manager of ERA Institute. She manages the most valuable resources of the organization, that is human resource, to get work done efficiently and effectively. तो अब आपको इसका आंसर बताना है कि कौन से वाला मैनेजमेंट का कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया है स्वाति ने। स्वाति क्या कर रही है, वो HR मैनेजर है और वो मैनेज करती है मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स। कौन है वैल्यूएबल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करती है। तो यहाँ पे कौन से वाला मैनेजमेंट जो है वो स्वाति करती है, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर। 27 का करेक्ट आंसर क्या है, वेरी गुड वेरी गुड। नो बच्चा, नॉट ए, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन नहीं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्लियर नहीं हुआ अभी आप लोगों को। इसका करेक्ट आंसर क्या है, राइट, मैनेजमेंट बाय पीपल। यहाँ पे वर्क फोर्स की बात हो रही है, ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही है, तो वो किसके अंदर आता है, मैनेजमेंट बाय पीपल के अंदर आता है। वेरी गुड वेरी गुड, राइट राइट राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बड़ा सा आरसी है ये, चलो कोई बात नहीं, इसको पढ़ते हैं। दिख रहा है आप लोगों को, विजिबल है आप लोगों को,
चलो एक एक करके पढ़ते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं. Manvendra always went to a specific shop to buy all consumable and non-consumable goods. In this shop, a variety of products of different brands were displayed nicely, and the salesperson available also gave good sales presentation if required. But this shop was quite far off from his residence. His friend Anant always wondered why Manvendra wasted so much time in going to that shop where there were many big brand shops situated near his residence. Having consumable and non-consumable goods, Anant asked Mavendra the reason of going that particular shop. Mavendra told that he was exercising one of his rights which could not exercise in nearby brand shops. आपको बताना है यहाँ पे वो कौन से वाला कंज्यूमर राइट अपना यूज कर रहा है. मावेंद्र कौन से वाला कंज्यूमर राइट अपना यूज कर रहा है? राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रीएड्रेसल या फिर राइट टू चूज? जल्दी से बताओ. हाँ जी अंतरा, राइट अंतरा इज राइट. चलो बताओ इसका करेक्ट आंसर. खुशी हेलो. डोमेन में इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा ना मैम? डोमेन में इंग्लिश और हिंदी तो लैंग्वेज में है ना महिमा? सुजल का इतना बड़ा मैसेज. सुजल मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ मैसेज आपका. चलो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है. हाँ जी, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे बच्चा आपके पास. राइट टू चूज, वेरी गुड. वो क्या कर पा रहे हैं? राइट टू चूज. देखो राइट टू चूज हमें कैसे पता चला राइट टू चूज आएगा? यहाँ पे लिखा हुआ था ना उन्होंने. एक तो उसको बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स मिल रहे हैं जो डिस्प्ले किए जाते हैं, और प्लस उसको क्या मिल रहा है? सेल्स प्रेजेंटेशन भी. अगर वो चाहे तो उसको सेल्स प्रेजेंटेशन भी मिल रहा है कि वो पर्सन उसको बताएगा भी उन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में. तो इट मीन्स उसको क्या मिल रहा है हमारे पास? राइट टू चूज वाला फंक्शन यूज कर रहा है वो अपना. वेरी गुड, राइट टू चूज वाला. राइट. वेरी गुड. हाँ जी, बिजनेस बस एक दिन और, इसके बाद हम एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने वाले हैं. बिजनेस एक दिन और होगी, कल और होगी, फिर हम एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर रहे हैं. एंटरप्रेन्योरशिप के काफ़ी सारे बच्चे हैं, उनका एग्जाम है. चलो हाँ जी मीडियम दोनों होगा. हाँ जी, बायलिंगुअल होगा. ठीक है. मैम एक डाउट है, केस स्टडी का लेवल कैसा होगा? देखो केस स्टडी का लेवल सिर्फ ये होगा कि केस स्टडी थोड़ा सा लेंदी होगा. इसके अलावा एक केस स्टडी से आपके पास 5 क्वेश्चंस भी आ सकता है, या फिर जैसे हम करते हैं एक केस स्टडी के ऊपर एक क्वेश्चन भी आ सकता है. ठीक है. ओके चलो. Sainala manages her office work during her office time and household chores when she return home. जो सैनला मैनेजर है वो अपने ऑफिस टाइम पे क्या करती है? अपने ऑफिस का सारा काम करते हैं, और जब वो घर आते हैं तो वो अपने घर का भी सारा अच्छे से काम करती है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटी. मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो हर एक्टिविटीज में क्या कर सकते हैं? आप अप्लाई कर सकते हैं. पीएचडी पढ़ के बोर हो गए. अच्छा ओके सुजय. आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट. आपको बताना है यहाँ पे मैनेजमेंट का कौन से वाला फीचर बताया गया है. ठीक है. चलो. मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, या फिर मैनेजमेंट नन ऑफ द अबव. राइट. इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी. मैनेजमेंट क्या है? ऑल परवेसिव होता है. राइट. वो हर जगह प्रेजेंट होता है. आप लोग चाहे घर पे करो या फिर बाहर काम करो, आपको हर चीज मैनेज करके चलना पड़ता है. राइट. ओके सुजल, ओके बाय बच्चा. कल या परसों से एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट हो जाएगी, आप तब आ जाना. आई थिंक आप लोग बिजनेस काफ़ी अच्छे से आ गई है आप लोगों को. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे. सहज नारंग uses a money market instrument which is used to fulfill the seasonal requirements and working capital needs of a business. Identify the money market instrument. सहज नारंग क्या करना चाहते हैं? अपना सीजनल रिक्वायरमेंट है जो उनको फंड्स की, वो पूरा करना चाहते हैं. तो वो कौन से वाले मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे? जो बीएसटी लिया है वो एंटरप्रेन्योर नहीं पढ़ेगा? नहीं बच्चा, ऐसा नहीं है. जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप लिया है वो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ेंगे. अकाउंट्स बच्चा निकिता मैं बता दूंगी, अगर अकाउंट्स का कुछ भी हो ना तो मैं बता दूंगी. ठीक है. चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे. क्या यूज करेंगे वो? राइट. कमर्शियल पेपर का यूज करेंगे. सीजनल, जहां पर भी आपको सीजनल दिखेगा, डे टू डे वर्किंग के लिए दिखेगा, वहां पर क्या यूज करने वाले हो आप? कमर्शियल पेपर यूज करने वाले हो. राइट. वेरी गुड.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. श्वेता इज एन एंटरप्रेन्योर. शी वेंट्स टू लंडन फॉर अ फैमिली वेकेशन वेयर शी नोटिस्ड दैट इट्स मार्केट टेस्ट एंड ट्रेंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडिया. आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. पंकज, मैं आपको कंज्यूमर राइट्स करवा के जाऊंगी अभी, ठीक है? कंज्यूमर राइट्स करवा के जाऊंगी, परेशान मत हो. एंड में जैसे ही 40th क्वेश्चन आएगा ना, उस टाइम पे आप कमेंट कर देना, मैं करवा के जाऊंगी, ठीक है? चलो बताओ. हाँ बोल लो, इग्नोर मारे करो तुम मुझे और परेशान करो तुम लोग. श्वेता इज एन एंटरप्रेन्योर. शी वेंट लंदन फॉर अ फैमिली वेकेशन. वहाँ पे उसने क्या देखा है कि जो मार्केट का टेस्ट और ट्रेंड्स है वो क्या है, वो डिफरेंट है इंडिया से. तो आपको बताना है यहाँ पे मार्केट एनवायरनमेंट का, सॉरी बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन से वाला कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है, ये आपको बताना है. अनसर्टेनिटी, डायनामिक, रिलेटिव या फिर ऑल ऑफ दीज. जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर. वेरी गुड. क्या बताया गया? रिलेटिव कॉन्सेप्ट बताया गया, क्योंकि उसने क्या किया, रिलेशन, डिफरेंस देखा है कि इंडिया और फॉरेन कंट्री के अंदर कितना क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है. राइट, वेरी गुड, वेरी गुड. राइट राइट राइट, गुड गुड. नॉट, नो काजल बच्चा, नॉट डायनामिक. क्या आएगा यहाँ पे? रिलेटिव फंक्शन आएगा. डायनामिक का मतलब क्या होता है कि चेंज है, एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है फ्यूचर में, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 32. द प्रोसेस बाय विच एलोकेशन ऑफ फंड्स इज डन इज कॉल्ड. आपको बताना है वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, फंड्स को एलोकेट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, फाइनेंशियल लेवरेज, डीमटेरियलाइजेशन या फिर रीमटेरियलाइजेशन. जल्दी से 32 का आंसर करेंगे. वॉइस लो, मतलब आप लोगों को सुनाई तो दे रहा है ना, ये बताओ मुझे आप. ओके सुजल, ओके, वेरी गुड. 200 आउट ऑफ 200 आएंगे, वेरी गुड. चलो ओके, बीएसटी में एक्सपर्ट हो गए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. तुम्हारे मार्क्स नहीं कटने चाहिए बीएसटी में, ठीक है? चलो बताओ. अच्छा आपने नहीं लिया, हाँ तो जिसने नहीं लिया वो मत पढ़ना बच्चा. जिनके एग्जाम हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, मैं तो उनकी बात कर रही हूँ. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनके पास एंटरप्रेन्योरशिप भी है, तो उनको पढ़ना है तो उनका स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है? उनके लिए क्लास स्टार्ट करवाएंगे. वॉइस लो है बट आप लोग को सुनाई दे रहा है ना ठीक से? चलो बताओ इसका कोई करेक्ट आंसर. मैम रिप्लाई नहीं देगी, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या, पूछो क्या क्वेश्चन है आपका? महिमा ठीक है, अगर आपने नहीं लिया कोई बात नहीं. चलो इसका आंसर बताओ मुझे, क्या है इसका करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर बताएंगे. फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, फाइनेंशियल लीवरेज, डीमटेरियलाइजेशन या फिर रीमटेरियलाइजेशन. फाइनेंशियल मार्केट कब है बच्चा? बिजनेस का पूरा एक साथ ही करवा रहे हैं, पूरा मॉक करवा रहे हैं. अब हम अगर चैप्टर वाइज आपको करना है तो आप पुराना वीडियो देख लेना, ठीक है? ओके ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या है? नो, इसका करेक्ट आंसर है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन. क्या बोलते हैं उसको? फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन बोलते हैं. ओके अच्छा, मैं स्क्रीन पे नहीं दिख रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करेंगे अब. ऑर्गेनिक फूड मार्केट इन इंडिया इज ग्रोइंग एट 25 to 30%, which reflects a clear shift in consumer taste and preferences. The current growth in the organic food market is driven by multiplicity of factors like rising health consciousness, changing lifestyle, increase in disposable income, and growing availability of organic food products in shopping malls, retail outlets, and online. In context of the above cases, identify the feature of business environment. जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. डायनामिक नेचर, इंटर रिलेटेडनेस, बोथ ए एंड बी या फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन. इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से. जैसे जैसे ऑर्गेनिक फूड बढ़ रहा है मार्केट में, वैसे वैसे क्या हो रहा है, लोगों को हेल्थ कॉन्शियसनेस के बारे में अपना पता चल रहा है कि हमें हेल्दी रहना है, ये सब हो रहा है. हाँ जी अंतरा, हाँ जी मैम. फिजिकल एजुकेशन की क्लास बच्चा काफ़ी सारे मॉक उसके हो गए हैं. आप लोग अगर चाहते हो धर्मेंद्र तो आप लोग पुरानी क्लासेस को देख सकते हो, ठीक है? मैंने काफ़ी सारे मॉक्स करवाए हैं, चैप्टर वाइज MCQs भी करवाए हैं. ओके चलो इसका आंसर करेंगे. नो नो नो, नॉट सी, नॉट सी. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? इंटर रिलेटेडनेस पता चल रही है. क्या पता चल रही है? इंटर रिलेटेडनेस पता चल रही है. डायनामिक नेचर का मतलब क्या होता है कि एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होता रहता है. बट इस क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक फूड मार्केट जो है, जैसे ही हमें ये पता चला कि ऑर्गेनिक चीज़ें, ऑर्गेनिक खेती हो रही है, ऑर्गेनिक फूड्स आ रहे हैं हमारे पास, ऑर्गेनिक चीज़ें आ रही है, सारी चीज़ें क्या हो रही है, अब ऑर्गेनिक, लोग ऑर्गेनिक खरीद रहे हैं, तो उसी हिसाब से क्या हो रहा है, लोग हेल्थ के बारे में भी अपना कॉन्शियस हो रहे हैं कि हाँ हमें ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए, हमें केमिकल वाला नहीं खाना चाहिए. तो ये इंटर रिलेटेडनेस बताया जा रहा है यहाँ पे.
राइट, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। व्हाट हैपेंड लक्की, क्या बोल रहे हो बच्चा आप? दोबारा से बोलो क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 34, इट इज अ market where low risk unsecured and short term debt instruments that are highly liquid are issued and actively traded every day। आपको बताना है वो कौन से वाला मार्केट होता है जहां पे लो रिस्क और अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म होता है, राइट। शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होता है दैट आर हाईली लिक्विड, और वो क्या होता है? हाईली लिक्विड होता है, लाइक वो जल्दी से पैसों में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो कौन से वाला मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन से वाला मार्केट होता है? वो सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, मनी मार्केट या फिर फाइनेंशियल मार्केट? जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर। वेरी गुड, उसको हम क्या बोलते हैं? राइट, मनी मार्केट। क्या आता है इसका करेक्ट आंसर? मनी मार्केट है। कौन से वाला इंस्ट्रूमेंट होता है? वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट 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 राइट। शॉर्ट टर्म के लिए होता है अनसिक्योर्ड। मैम पता चला स्पैमर कहाँ से आते हैं, आप रिप्लाई नहीं करते। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ प्लानिंग। आपको बताना है इनमें से कौन से वाला क्या है प्लानिंग का बेनिफिट नहीं है। ये क्या चल रहा है दिनेश? बच्चा पढ़ाई पे ध्यान दो आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ प्लानिंग। इनमें से कौन से वाला क्या है प्लानिंग के बेनिफिट्स नहीं है, ठीक है। हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, इंश्योर्स क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन, यूजलेस एंड रिडंडेंट एक्टिविटीज आर मिनिमाइज्ड और एलिमिनेटेड, या फिर नन ऑफ द अबव। हाँ जी उत्कर्ष, इसी लेवल का पेपर आएगा आपके पास, इसी लेवल का आएगा, ठीक है। ये गोकुल बच्चा सर हैं वो आपके, ऐसे नहीं बोलते हैं अपने टीचर्स को, ऐसे नहीं बोलते हैं। आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता क्यों पढ़ाई नहीं करते, बाकी सब रोते रहते हैं, पता नहीं क्यों। 50 कमेंट्स कर दी, तो क्वेश्चन क्या है मुझे तो ये नहीं समझ में आया ना। लकी आपका क्वेश्चन क्या है वो तो बताओ। Which of the following is not a benefit? Helps in avoiding confusion, ensure clarity and thoughts, useless and redundant activities are minimized, या none of the above. Very good. इसका करेक्ट आंसर क्या है? None of the above. Right, right, right. Very good, very good. What happened, Chaubek, Pranjal? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना। अगेन फिर से बहुत बड़ा क्वेश्चन है। Mohit Gupta is working with Yellow Security Service Limited. He is also recruiting security guards for the company. The company provides security service in Delhi and Noida at short notice to various companies. The guards are recruited on a temporary basis. The guards provided by this company are known for their honesty and punctuality. Mohit Gupta is well known in his village for providing employment to unskilled people. Name the source of recruitment used by Yellow Security. 32K. ओके ये कौन सा क्वेश्चन है? चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। चलो बताओ इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताओ। क्वेश्चन कैसे सुनोगे? पढ़ाने में मन है? हाँ जी पढ़ाने में मन है, ओके। चलो बताओ इसका करेक्ट आंसर। लेबर वेरी गुड वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या है? लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर इसका करेक्ट आंसर है। वेरी गुड राइट। लेबर कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? जो अलग अलग कंपनीज के लिए, अगर आपको ये छोटी मोटी जॉब्स के लिए होता है ज्यादातर, ठीक है। वेरी गुड। उसमें क्या करता है? लेबरर्स को टेम्पररी बेसिस के लिए आपको क्या प्रोवाइड किया जाता है? जॉब्स प्रोवाइड किया जाता है। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। आपको बताना है इनमें से कौन से वाला क्या है सोशल एनवायरनमेंट का एग्जांपल है। सोशल, हाँ जी इसी लेवल का उत्कर्ष, इसी लेवल का पेपर आएगा। चलो बताओ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री, कॉम्पोजिशन ऑफ अ फैमिली। इनमें से कौन से वाला सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है? जल्दी से बताओ। प्रांजल बच्चा हिंदी में क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। ओके आयुष्मान, थैंक यू। चलो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। राइट, कॉम्पोजिशन ऑफ अ फैमिली किसके अंदर आता है? हमारा सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। वेरी गुड राइट गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर करेंगे। इट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विद ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्टरी एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स।
कौन सा वाला प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक सेटिस्फैक्ट्री वर्कफोर्स को बनाते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग या फिर डायरेक्टिंग? 32 प्रिंस वो वाला है आपके राइट्स ना, कंज्यूमर राइट्स में करवा के जाऊंगी, मैंने बोला आपको। मैं नहीं, कृष्ण जी बोले कृष्ण क्या नेम है, चलो आंसर दो, इसका करेक्ट आंसर क्या है? वेरी गुड, स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर आता है, नो नॉट डायरेक्टिंग, नॉट डायरेक्टिंग, स्टाफिंग के अंदर आता है जब हम क्या करते हैं, एक सेटिस्फैक्ट्री वर्कफोर्स को बनाते हैं। राइट 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 राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। महेश वेंट टू अ मॉल टू बाय एयर कंडीशनर. There he got to know an offer on an air conditioner which says buy an air conditioner worth rupees 55,000 and get a holiday package वर्थ रुपीज 12,000. आपको यहाँ पे बताना है यहाँ पे किस टाइप की सेल्स प्रमोशन टेक्निक यूज की जा रही है कि आप अगर 55,000 का क्या करोगे, हॉलीडे पैकेज, सॉरी 55,000 का अगर आप एक एयर कंडीशनर खरीदोगे तो आपको क्या मिलेगा, 12,000 का एक पैकेज फ्री मिलेगा. इस क्वेश्चन का आंसर बताओ अब. ओके ओके अंतरा, हाँ जी बस 2 क्वेश्चन रह गए हैं. नहीं आयुष्मान, ऑर्गेनाइजिंग नहीं, क्योंकि वो स्टाफ की वर्क फोर्स की बात करें तो वर्क फोर्स किसके अंदर आएगा, हमारा स्टाफिंग के अंदर ही आएगा. ठीक है, जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है. अच्छा, लाइव चैट के लिए अलग क्लास रखो. अच्छा, मैं तुम्हारी चैट्स पढ़ती रहूंगी वहां पे, है ना. इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्काउंट, रिबेट, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन या फिर यूजेबल बेनिफिट्स, क्या बोलते हैं हम इसको. राइट राइट राइट, वेरी गुड. इसको क्या बोलेंगे हम, राइट, यूजेबल बेनिफिट्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे, यूजेबल बेनिफिट्स. उसमें कंडीशन दी हुई है कि अगर आप इतने का एयर कंडीशन खरीदते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एक हॉलीडे मिलेगा. ये किस में आता है, यूजेबल बेनिफिट्स के अंदर आता है, जिन बेनिफिट्स को आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो. टाइप ऑफ सर्विस बोल सकते हो आप, इसके अंदर ज्यादातर क्या आती है, टाइप्स ऑफ सर्विसेज आती है जो आप यूज कर सकते हो. ठीक है, ओके, एक्सप्लेन कर रही हूँ. डिस्काउंट में आप क्या देखते हो, हमेशा देखते हो कि परसेंटेज मिलता है. परसेंटेज सेम प्रोडक्ट पे मिलेगा. लाइक अगर आपको कुछ डिस्काउंट मिल रहा है तो जो प्रोडक्ट आप खरीदने गए हो उसी पे डिस्काउंट मिलेगा आपको. रिबेट के अंदर क्या बोलता है, अगर आप इस लिमिट से ज़्यादा लाइक बोल देंगे आपकी, अगर आप 5 kg से ज़्यादा हमारा क्वांटिटी खरीदते हो किसी भी प्रोडक्ट का तो आपको उसके ऊपर 200 रुपये ऑफ मिल जाएगा. ठीक है, इस टाइप से होता है रिबेट के अंदर. देन प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक के साथ एक फ्री. आपने टी शर्ट खरीदे, टी शर्ट के साथ क्या मिल रहा है आपको, शूज फ्री मिल रहे हैं, या शूज खरीदे तो उसके साथ आपको टी शर्ट फ्री मिल रहा है, शैम्पू के साथ आपको ऑयल फ्री मिल रहा है. वो क्या होता है, वो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन के अंदर होता है. यूजेबल बेनिफिट्स इस टाइप के होता है. यूजेबल बेनिफिट्स में जनरली क्या आते हैं, सर्विसेज आती हैं. क्या आती है, जनरली सर्विसेज आती हैं. ओके, थैंक यू सो मच. ओके इजना, ठीक है. लाइक लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन करेंगे. एज द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज पुश्ड डाउन द चेन ऑफ कमांड, इट प्रूव्स द बेनिफिट ऑफ क्विक डिसीजन मेकिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर अप्रूवल फ्रॉम मेनी levels. Organization is able to generate more returns. There are innovative performances system. It is a measure, it is a means of management education. जल्दी से इस क्वेश्चन का लास्ट आंसर करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. कंज्यूमर राइट्स करने हमने. कंज्यूमर राइट्स पढ़ेंगे. फर्स्ट वन कौन सा है हमारे पास, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. ध्यान से पढ़ना आप जिन जिन को कंफ्यूजन है. राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड के अंदर क्या आता है कि हमें पूरा पूरा हक है कि हमें जो हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो. लाइक अगर मैं कोई जूस खरीदने जा रही हूँ या फिर कोई मिल्क प्रोडक्ट खरीदने जा रही हूँ तो मुझे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में कि इस प्रोडक्ट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डले हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है, मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट राइट क्या आता है हमारा, राइट टू चूज.
राइट टू चूज के अंदर क्या आता है कि हमें पूरा पूरा राइट है, जो प्रोडक्ट्स हम चाहते हैं बाय करना वो हम किसी भी शॉप पे जाके बाय कर लें। हमारे पास वैरायटीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दुकानदार क्या करे, सिर्फ एक ही टाइप का प्रोडक्ट सेल कर रहा है और वो हमें बोले कि मैम यही अच्छा है, आप यही खरीद लो। नहीं, हमारे पास राइट होना चाहिए चूज करने का कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो और इन सारे प्रोडक्ट्स में से जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं वो परचेज कर सकूँ। वो क्या होता है, राइट टू चूज होता है। नेक्स्ट वी हैव थर्ड राइट, क्या है हमारे पास, राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड के अंदर हम क्या करते हैं कि अगर मुझे मेरा प्रोडक्ट जो है वो अच्छा नहीं लगा, मैंने परचेज कर लिया बट मुझे मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो अब मेरी बात जो है वो शॉपकीपर सुने या फिर मेरी बात जो है वो कंज्यूमर कोर्ट सुने। ये क्या होता है हमारा राइट टू बी हर्ड। अगर वो हमारी बात नहीं सुन रहे तो हमारा कौन से वाला राइट वॉयलेट होगा, राइट टू बी हर्ड वॉयलेट होगा। हम यूज कौन सा कर सकते हैं, अगर कोई हमारी बात लाइक हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो हम उस राइट को यूज कर सकते हैं, राइट टू बी हर्ड, ताकि कंज्यूमर कोर्ट क्या कर सके, हमारी बात सुने। तो वो किसके अंदर आएगा, हमारा राइट टू बी हर्ड के अंदर आएगा। नेक्स्ट इसके बाद कौन से वाला राइट आता है हमारा, राइट टू हैव कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू हैव कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू हैव कंज्यूमर एजुकेशन के अंदर क्या आता है कि हमें हमारे जितने भी राइट्स हैं उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम क्या कर सके, उस चीज़ का, जो चीज़ हमारे साथ गलत हुई है उसका हम उसकी भरपाई हम करवा सके, कॉम्पनसेशन हम ले सके। तो हमें हमारे सारे राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। ये किसके अंदर आएगा, हमारा राइट टू हैव कंज्यूमर एजुकेशन के अंदर आएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या है, 1 2 3 2 राइट्स और है हमारे। एक आता है हमारा राइट टू सीक रीएड्रेसल। राइट टू सीक रीएड्रेसल के अंदर क्या आता है, अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो हमें पूरा पूरा कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। वो किसके अंदर आएगा, राइट टू सीक रीएड्रेसल के अंदर आएगा। क्या आएगा, हमें पूरा पूरा क्या मिलना चाहिए, कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। कौन सा राइट रह गया हमारा, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड हो गया, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू सीक रीएड्रेसल, और कौन सा रह गया है, राइट टू सेफ्टी रह गया, राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी के अंदर क्या आता है कि हमारा पूरा पूरा हक है कि जो हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट क्या हो, अच्छा हो, हमें उससे कुछ नुकसान ना हो। या फिर अगर जैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे हमने कि हमने सर्विस ली किसी की और उस सर्विस में क्या हुआ, हमें चोट पहुंच गई, हमें नुकसान हुआ, तो क्या होगा, वो हमारा राइट टू सेफ्टी वायलेट होगा। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को ये सारे राइट समझ में आ गए या नहीं आए। ठीक है, राइट टू बी इन्फॉर्म यानी कि हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। राइट टू इन्फॉर्म और राइट टू हैव कंज्यूमर एजुकेशन में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। राइट टू इन्फॉर्म किसके बारे में बात करता है, प्रोडक्ट के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है कि हमें प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। किसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और राइट टू हैव कंज्यूमर एजुकेशन किसके बारे में बात करता है कि हमें कंज्यूमर के राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में पता होना चाहिए, कंज्यूमर के राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। देन राइट टू चूज, राइट टू चूज के अंदर क्या आता है कि जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं हमें पूरा पूरा हक है कि हम उन सारे प्रोडक्ट्स के अंदर से जो हमारे पास जो बेस्ट प्रोडक्ट है, जो मुझे चाहिए, मैं वो चूज कर सकूं। वो किसके अंदर आता है, राइट टू चूज के अंदर आता है। देन राइट टू बी हर्ड, अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो ये मेरा राइट है कि सामने वाला मेरी बात सुने। शॉपकीपर, अगर मेरे प्रोडक्ट खराब है तो मैं शॉपकीपर के पास जाऊंगी, उसको बोलूंगी कि आप मेरी बात सुनो कि ये प्रोडक्ट क्या है, खराब है। अगर वो मेरी बात नहीं सुन रहा है तो मतलब क्या हुआ, वहां पे राइट टू बी, जो राइट टू हर्ड वाला जो हमारा राइट है वो क्या हुआ है, वो नेग्लेक्ट किया गया या उसको वायलेट किया गया। देन राइट टू हैव कंज्यूमर एजुकेशन हमने पढ़ लिया, कंज्यूमर राइट्स के बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। राइट टू सीक रीएड्रेसल, अगर हमें क्या हुआ है, नुकसान हुआ है,
किसी सर्विस को लेने से या फिर कोई प्रोडक्ट हमने कंज्यूम किया उसके बाद हम बीमार पड़ गए, तो हमारा पूरा राइट बनता है कि हमें क्या मिले, उसका कॉम्पनसेशन मिले। तो ये किसके अंदर आता है, राइट टू सीक रिएड्रेसल के अंदर आता है। और लास्ट वाला क्या है हमारा, राइट टू सेफ्टी। हमें पूरा हक है कि हम जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज ले रहे हैं वो क्या हो, सेफ हो, हमारी हेल्थ को उन प्रोडक्ट या सर्विसेज से कोई हार्म नहीं होना चाहिए। अगर हार्म हो रहा है तो वो कौन से वाला राइट वॉयलेट किया जा रहा है, राइट टू सेफ्टी वॉयलेट किया जा रहा है। आई होप क्लियर है सबको। ओके ओके, क्लियर है ना सबको, गुड। थम्स अप करके बताओ क्लियर है, चलो ठीक है।